चले बच्चों, अब जो कि ये अंदर कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, 0। ई एट ए, ये तो 0 होने वाला है पक्का, जो कि ये वाला पॉइंट इनसाइड अभी बताया था, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, इनसाइड 0 है, यानी 0, दिस इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। अब ध्यान से देखो, ये वाला कंडक्टर था ना बच्चों, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस d दूरी पर है बच्चों चार्ज, और यहां से ये डिस्टेंस r है बच्चों, तो इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इधर होती, दिस इज ई एक्सटर्नल। ये होती कितनी सर, KQ/r², ये दूरी कितनी है बच्चों x, तो ई एक्सटर्नल कितना आ गया बच्चों, KQ/x²। अब इस पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब इतने ही मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये कौन होगी, ई इंड्यूस्ड, ये कौन होगी, ई इंड्यूस्ड, तो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा बच्चों, भाई सिंपल सी बात, -KQ/x², x की वैल्यू रखनी है तो बच्चों यहां से रख देंगे √(d² + r²), खत्म। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आप सुनना आराम से। ये वही न्यूट्रल कंडक्टर है बच्चों, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, वही सेंटर से 2r रेडियस मान लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस d मान लिया, ये चार्ज q रखा हुआ है बच्चों, बोला गया यहाँ से a पॉइंट पर, अब ध्यान से सुना, a पॉइंट पर जो कि सेंटर से r सेपरेशन पर है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट a, पहला पार्ट, एंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड पोटेंशियल एट ए। अब ये सुनना बच्चों, ये मैं करा रहा हूं, अगला पार्ट आप अपने आप करेंगे। देखो बच्चों, जब भी ये चीजें लिखी आती है ना, जब भी ये करने को आया है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमें इतना तो समझ में आता है कि जो ये अंदर है ना भाई, अंदर तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अंदर तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो क्यों ना मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लूं। सेंटर से चार्ज का सेपरेशन कितना है, d, तो V एट C कितना आ जाएगा, V एट C KQ/r, और यहाँ पे r की वैल्यू d है, सिंपल। पोटेंशियल एट C तो ये आ गया। अब जो कि सर ये इक्वी पोटेंशियल रीजन बना, तो पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A, तो A का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, KQ/d। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता है ये सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट को समझना बच्चों। सेकंड पार्ट में अगर मैं ये बात करूं, ध्यान से देखना, ये इंड्यूस्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो, जो कि ये सेंटर है बच्चों, सेंटर है C, यहां पर चार्ज रखा है हम लोगों ने Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, परपेंडिकुलर यहां पे टर्मिनेट हो जाएंगी। न्यूट्रल कंडक्टर है, तो जितना नेगेटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट होगा बच्चों, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट होगा, ये तो कंफर्म्ड है, ये तो कंफर्म्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंटर करने वाली है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब क्या करें सर, अब मुझे एक बात बताओ, जो ये V एट C है, V एट C पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ दिस स्फीयर या सेंटर ऑफ द कंडक्टर, मैं लिख सकता हूं इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट C प्लस, अब जो ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, ये भी तो यहाँ पर पोटेंशियल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू I स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड एट C। चलिए अब देखिए ध्यान से सुनो, ये सिमेट्री से ये नहीं कह सकता मैं बच्चों, जितना ये पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया। सेंटर से ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो ध्यान से देखो, इसके कारण मान लो ये नेगेटिव Q चार्ज एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो इस पे पोटेंशियल कितना बन गया, C पर पोटेंशियल बन गया बच्चों -KQ/r, इसके कारण कितना बन गया +KQ/r, तो इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल कितना बना C पर, इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल बना वो 0 बना, और इसको मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण ये ऐसा हुआ है। जितना चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल था, उतना ही चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होने वाला है, और सेंटर पर इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल 0 आएगा, पहली बात।
अब जब ऐसा सी के लिए लिखा तो ऐसा ही मैं ए के लिए भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली वी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, मतलब पोटेंशियल इसके कारण प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ए देखो दोनों की इक्वेशन ये लिख दी, ऊपर v और vc और va दोनों बराबर है। अब vc और va दोनों बराबर है तो बच्चों इन तो इक्वेट ही तो करना है मुझे। देखिए अब vc दिस इज इक्वल्स टू va, इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशंस को। ये इक्वेशन को मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज 2 इक्वेशन। नाउ इक्वेट करो फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। देखो vc को क्या लिखा है मैंने, vc को क्या लिखा है, v q के कारण प्लस इंड्यूस चार्जेस के कारण, va पर q के कारण प्लस e इंड्यूस चार्जेस के कारण। ये तो जीरो है, अभी अभी प्रूव करा है, सिमेट्री के कारण जीरो होने वाला है। तो v q c यहाँ पर कितना होगा बच्चों, k q बाई डी। तो ये वाला पोटेंशियल आया बच्चों k q बाई डी, दिस इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा, ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ बच्चों, बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल कितना है बच्चों, के क्यू बाई एक्स, प्लस ये हमें निकालना है बच्चों। तो वी आई ए कैसे निकलेगा बच्चों, के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई एक्स, एक्स की वैल्यू रख देंगे बच्चों और दिस इज आर आंसर। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जल्दी बताइए बच्चों, ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है और इस पे बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंड्यूस के कारण। अब ध्यान से सुनना, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पूछा था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और बच्चों को सबसे पहला स्ट्राइक क्या करता है, वो इंड्यूस को देखते ही नहीं है, वो बोलता अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर तो जीरो होता है और जीरो ऑप्शन में भी मिलेगा, फटाक से वो टिक करके आता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ा करो, कि पूछा देखा करो कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना क्वेश्चन अपना आंसर देना है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।